विवाह हुआ है। उसके पश्चात सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, प्रथम संतति के रूप में रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न का जन्म होता है। भगवान श्री कृष्ण की पहली संतान, पहली संतति, जिनका नाम है प्रद्युम्न। लेकिन बाल्यकाल में ही शंबरासुर नामक दैत्य के द्वारा प्रद्युम्न का अपहरण कर लिया जाता है। जब प्रद्युम्न का अपहरण हो गया तो रुक्मणी जी मन में बड़ी चिंतित होती है, बड़ा विलाप करती है। शंबरासुर प्रद्युम्न को ले जा करके एक समुद्र में, छोटा सा बालक है, उसे समुद्र में डाल देते हैं। एक मत्स्य के द्वारा उन्हें ग्रहण कर लिया जाता है। लेकिन क्या विधाता की विचित्रता है, एक मछुआरे के द्वारा उसी मत्स्य को पकड़ करके जब उसका पेट विदीर्ण किया गया तो वह बालक, जिस शंबरासुर ने उस बालक प्रद्युम्न को समुद्र में फेंका था, आज उसी की पाकशाला में पहुंच जाता है। कौन है प्रद्युम्न? पूर्व जन्म के कामदेव, जिन्हें भगवान शंकर ने भस्म कर दिया था। लेकिन रति ने प्रार्थना की कि प्रभु मुझे मेरे पति पुनः कब प्राप्त होंगे। तब भगवान ने आशीर्वाद दिया था, रति भगवान श्री कृष्ण की पहली संतति के रूप में पुनः प्रद्युम्न के रूप में कामदेव धरती पर अवतरित होंगे। वही प्रद्युम्न आज शंबरासुर की पाकशाला में जब छोटे से बड़े होने लगे तो रति वहां सेवार्थ पहुंच जाती है। ये भाग्य का ही तो खेल था, जो द्वारिका में उत्पन्न हुए बालक को आज शंबरासुर की पाकशाला में विधाता पहुंचा देते हैं। शंबरासुर की पाकशाला में रति के द्वारा संपूर्ण सेवा पूजा की जाती है। और धीरे धीरे प्रद्युम्न जब बड़े हुए तो बड़े होकर के आपने शंबरासुर पर आक्रमण किया और शंबरासुर मारा जाता है। प्रद्युम्न अपनी रति को लेकर के पुनः द्वारिका में प्रवेश करते हैं। सारी द्वारिका में जय जयकार होता है, आनंद महोत्सव छाता है। ये सब भाग्य के खेल हैं। अन्यथा किसने सोचा था कि जिस बालक का जन्म होते ही अपहरण हो गया वो पुनः सपत्नीक लौट करके आएगा। यही विधाता की, विधात्री का खेल है। स्वामी रामचरण जी महाराज ने भाग्यवाद पर, कर्मवाद पर बहुत सुंदर चिंतन प्रदान किए हैं। श्री महाराज वाणी में फरमाते हैं, कहां काशी कश्मीर, कहां लाहौर मुल्ताना, कहां कच्छ गुजरात, कहां दक्षिण दिखलाना, आश पाश गल बांध मोह माया भरमावे, जन जन आगे जीव विविध विधि नाच नचावे, दुखी हीन भटकत फिरे भाग्य भरोसो खोए, राम चरण प्रारब्ध बिना कछु न प्राप्ति होए। बिना प्रारब्ध के, बिना भाग्य के, समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिला करता है। एक तरफ गोस्वामी जी महाराज ने कर्मवाद का भी सिद्धांत दिया, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। और दूसरी तरफ मानस में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि होई सोई जो राम रचि राखा, काकर तर्क बड़ा वही साखा। ये भाग्य का ही तो खेल है। एक मजदूर सुबह से शाम तक अत्यधिक शारीरिक परिश्रम करता है, लेकिन एक व्यक्ति उससे कई अधिक केवल हाथ की कलम हिलाने मात्र से प्राप्त कर लेता है। इसलिए
मुझे बहुत सुंदर लगती है वो पंक्तियां कि मेहनत से रोटी मिलती है, मेहनत से रोटी मिलती है, किस्मत से दौलत मिलती है। मेहनत से रोटी मिलती है, किस्मत से दौलत मिलती है, और जिस पर ठाकुर जी की कृपा हो जाए उन्हें ये भागवत कथा की पावन गाथा मिलती है। ये अमरपुरा का सौभाग्यवर्धन है जो इस छोटे से ग्रामीण क्षेत्र में श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन भक्ति भागीरथी घर बैठे आपके गंगा जी के रूप में आपको प्राप्त हो रही है। ये सब भाग्य का खेल है। बिना प्रारब्ध के, बिना भाग्य के भगवत नाम स्मरण होना, भगवत गुणानुवाद होना संभव ही नहीं है। तू दिन रेण उपाय करे, नर तेरो कियो कहां हाथ लगेगो, और जो तेरे लेख ललाट लिखियो, ताही फेर के अक्षर कौन धरेगो। इसलिए महाराज न तो भाग्यवाद को नकारा जा सकता है, न कर्मवाद को नकारा जा सकता है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भारत सरकार का अशोक चिन्ह है तो सिक्का मान्य है, अंक है तो सिक्का मान्य है, लेकिन दोनों में से अगर एक भी अगर अपने स्थान पर नहीं है तो उसकी मान्यता नहीं होगी। इसलिए जीवन में भजन करने से भाग्यवर्धन होता है, और भाग्यवर्धन होता है तो जीवन के क्लेश स्वतः समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से प्रद्युम्न पुनः द्वारिका लौट कर आते हैं। उसके पश्चात सुखदेव जी महाराज ने सेमंतक मणि की पावन कथा राजन परीक्षित को श्रवण कराई। क्या है ये सेमंतक मणि की कथा? सत्राजीत भगवान सूर्य नारायण की उपासना करके इस मणि को प्राप्त करता है, और इस मणि की विशेषता है कि ये 8 किलो भार स्वर्ण रोज प्रदान करती है। रोज ये 8 किलो सोना देती थी। एक दिन द्वारिकाधीश पहुंच गए सत्राजीत के आंगन में, और सत्राजीत से कहा, सत्राजीत मुझे पता है तुम्हारे पास सेमंतक मणि है, तुम इतनी धनराशि का करोगे क्या? अगर तुम राजकोष में इसे प्रदान करो तो सारी प्रजा का हित हो सकता है, लाभ हो सकता है। लेकिन सत्राजीत ने कहा, प्रभु मेहनत कोई और करे, फल कोई और प्राप्त करे, इसे कैसे हो सकता है? इसलिए मैं तो ये मणि दे नहीं सकता, मुझे क्षमा करना। भगवान ने सहज में कहा था, सत्राजीत ने सहज में मना कर दिया, लेकिन योग संयोग की बात, सत्राजीत का भाई प्रसेन एक दिन उस चमकती हुई मणि को गले में पहन करके और जंगल में चला गया। जंगल में गया तो एक शेर के द्वारा आक्रमण किया गया। शेर जब गर्जना करते हुए प्रसेन पर आक्रमण करता है तो प्रसेन तो मारा गया, लेकिन वो शेर उस मणि को लेकर के वहां से प्रस्थान कर जाता है। शेर जब आगे बढ़ा तो एक जांबवान आकर के उस शेर से वो मणि प्राप्त कर लेता है। वो मणि जांबवान के पास है, लेकिन इधर सत्राजीत को इस घटना का कुछ भी पता नहीं था। सत्राजीत ने तो भगवान पर ही चोरी का कलंक मांड दिया। अब भगवान भी क्या करे, भगवान तो चोराणाम अग्रगण्यम की उपाधि है। माखन चोरी की आदत भगवान को बचपन से थी। अब भगवान कुछ चुराए या न चुराए, लेकिन जबरदस्ती भगवान को बदनाम कर दिया। सत्राजीत को लगा कि मैंने द्वारिकाधीश को मणि देने से मना किया, इसलिए द्वारिकाधीश ने मेरी मणि चुरा ली। और महाराज ये बात सारे राज्य में फैल गई। यहां तक बलदेव जी ने भी कहा कि अरे कृष्ण, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और तो और रुक्मणी जी भी कह देती है कि ये आपने अच्छा नहीं किया। भगवान ने कहा, मेरा लेना न देना, मुझे मणि का पता ही नहीं, और मैं क्यों उसकी मणि लूंगा। लेकिन भगवान की
यही तो भक्त वत्सलता है। भगवान को तो जो व्यक्ति जो देता है भगवान सब स्वीकार कर लेते हैं। भगवान ने कहा कि इसका रहस्योद्घाटन करना चाहिए, अन्यथा ये सब तो मेरे पर ही शक करेंगे। और भगवान उस मणि को ढूंढने के लिए जंगल में प्रस्थान करते हैं। जांबवान के पास जब वो मणि देखी, भगवान ने कहा लाओ ये मणि मुझे दो, सत्राजित को देनी है। जांबवान ने कहा ऐसे नहीं दूंगा, युद्ध करना पड़ेगा। 27 दिन तक द्वारिकाधीश और जांबवान का युद्ध होता है। कौन है ये जांबवान? पूर्व जन्म के रामावतार के जामवंत। जब राम रावण युद्ध समाप्त हो गया तो जामवंत ने कहा प्रभु पूरे युद्ध में मेरी भुजाएं तो काम ही नहीं आई, मेरा भी खून खोल रहा है, मेरी भी भुजाएं फड़क रही है, मैं आपसे दो दो हाथ करना चाहता हूं, कुश्ती लड़ना चाहता हूं। भगवान ने कहा जामवंत अभी तो मैं मर्यादा के अवतार में हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, इसलिए तुम्हारी ये इच्छा अभी तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन अगले अवतार में तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी अवश्य करूंगा। वही जामवंत जांबवान बनकर के आए। 27 दिन तक युद्ध चला और 27 दिन बाद जांबवान के हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं, चरणों में नतमस्तक हो गया। भगवान को सेमंतक मणि हाजिर कर दी और सेमंतक मणि के साथ साथ अपने हृदय की मणि जांबवती भी भगवान के चरणों में हाजिर कर देते हैं।